आप जान सकते हैं कि वो इंसान नौजवान है और उसका नाम जीशान है। भाई मैं जीशान भाई को आमंत्रित करूंगा। आप मोस्ट प्रमुख हैं और आप पूरे संघर्ष के लिए और इस कार्यक्रम के लिए अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। 2 शब्द का मतलब है कि 2 शब्द कहें। जीशान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव पर मुझे भी बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं मोस्ट कल्याण संस्थान के जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जब इस सर्द मौसम में लोग अपने बेडरूम में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में मोस्ट कल्याण संस्थान जनपद की सड़कों को गर्म करने का काम कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मोस्ट कल्याण संस्थान निरंतर लगातार कार्य कर रही है। हम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए हक अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एक तरफ प्रदेश सरकार ने 54,000 विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश पारित किया, तो मोस्ट कल्याण संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़कर कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और इतना विरोध किया कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हाल ही के दिनों में जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक धनपत के कंपोजिट विद्यालय समरथपुर में तैनात शिक्षक ओम प्रकाश जी के साथ कुछ शरारत तत्वों ने अभद्रता की। उनके विद्यालय परिसर में घुसकर उन्हें जबरन विद्यालय परिसर से बाहर लाकर एक मंदिर में नाक रगड़वाया और उनसे माफी मंगवाई। जब यह घटना मोस्ट कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों को पता चली, तो हमने डीएम को चेतावनी देते हुए लेटर दिया कि आने वाले समय में जल्द से जल्द अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर एफआईआर दर्ज करके ओम प्रकाश सरोज की बहाली की जाए। 7 दिन का समय दिया। डीएम कार्यालय के काम डीएम के कान में जू नहीं रहेगी। राम उजागिर यादव जी संस्था के संरक्षक डॉक्टर कमालुद्दीन साहब के नेतृत्व में इसी दुनिया पार्क के ग्राउंड में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। 4 दिन सत्याग्रह चलता रहा, तब जाकर सरकार जागी और कंपोजिट विद्यालय समरथपुर में तैनात शिक्षक ओम प्रकाश सरोज की बहाली होती है। उनके साथ अभद्रता करने वाले लोगों पर 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। यह काम मोस्ट कल्याण संस्थान ने किया। पिछले 1 साल में 70 से अधिक लोगों ने मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में उसके आह्वान पर रक्तदान करने का कार्य किया। मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जब सब लोग प्राइवेट स्कूलों के भरोसे अपने बच्चों को बेडरूम के अंदर सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में मोस्ट कल्याण संस्थान गांव-गांव जाकर निःशुल्क पाठशालाएं खोलने का काम कर रहा है। बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का काम कर रहा है। हम गांव में जाते हैं, पेड़ के नीचे चौपाल लगाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं और उसी गांव के किसी एक को वहां शिक्षक के तौर पर नियुक्त करके वहां पे गांव में हम निःशुल्क पाठशाला चलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जनपद सुल्तानपुर में मोस्ट कल्याण संस्थान इस समय मौजूदा समय में 48 निःशुल्क पाठशालाएं चला रहा है। इसके साथ साथ जनपद अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और अयोध्या यानी फैजाबाद, यहां पर भी मोस्ट की निःशुल्क पाठशालाएं चल रही हैं। हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। हम पूरे यूपी में संगठन को विस्तार कर रहे हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी खुशी मिलेगी। मोस्ट कल्याण संस्थान ने जनपद जौनपुर में प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम किया। उसके 2 महीने बाद तत्काल हमने महाराष्ट्र के बंबई की धरती पर जाकर वहां पर भी कार्यक्रम किया। मोस्ट का कारवां निरंतर लगातार बढ़ रहा है। आज जो लोग किसी लालचवश, किसी स्वार्थवश, किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलावे में आकर मोस्ट के विरोध में खड़े हैं या मोस्ट के दूसरे गोले में खड़े हैं, तो मैं उन्हें चेतावनी देकर आगाह करना चाहता हूं, यदि आप मोस्ट का विरोध कर रहे हैं तो मेरे भाई इतना विरोध करो कि मोस्ट खत्म हो जाए, अन्यथा वो आपको खत्म कर देगा। ये चैलेंज है उनके लिए। अगर आप मोस्ट का विरोध कर रहे हैं तो ये मान के करिएगा, मोस्ट अब वो छोटी मछली नहीं रहा। माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी ट्राइब्स, ये कल्याण संस्थान जनपद सुल्तानपुर के साथ साथ आसपास के जनपद की सबसे लोकप्रिय संस्था बन चुकी है। हमारे साथ दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण आज आपको इस दुनिया पार के कार्यक्रम में इस सर्द मौसम में देखने को मिला। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को,
मोक्ष कल्याण संस्थान इससे 8 वर्ष पहले जब इसकी बुनियाद डाली गई तो लोगों ने उल्हाने दिए, लोगों ने मजाक उड़ाए, लोगों ने बातें बतौले बनाए, ये क्या करने जा रहे हैं, इस तरह कोई संगठन कामयाब नहीं हो सकता। आज जिन लोगों ने अपमान किया, जिन लोगों ने दुस्साहस भरे काम किए, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों में पावर का चश्मा लगाकर देख लो, ये वही मोक्ष कल्याण संस्थान है जिसका तुम उल्हाना दिया करते थे, जिसका तुम बात का पतंगड़ बनाया करते थे। आज वो संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय संस्था बन चुकी है। साथियों, मोक्ष कल्याण संस्थान शिक्षक श्यामलाल निषाद के नेतृत्व में उसकी विचारधारा को फॉलो करते हुए मैं जीशान अहमद निरंतर लगातार मोक्ष संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहा हूं। मैं संस्था में अभी तक 2 बार से अधिक रक्तदान कर चुका हूं और निरंतर संस्था में काम कर रहा हूं। निःशुल्क पाठशालाएं खोलने के लिए, गांव-गांव चौपाल लगाने के लिए, मोक्ष भोजन जोड़ने के लिए, प्रांतीय सम्मेलन करने के लिए हम सब लोग निरंतर दिन रात कार्य करते रहते हैं। आने वाले निकट समय में मोक्ष कल्याण संस्थान जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, हम वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में हैं। आप सभी लोगों को मैं आज ही निमंत्रण देता हूं, आज ही आमंत्रण देता हूं। आने वाले निकट समय में आपको आपके व्हाट्सएप पर लखनऊ के कार्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी। हम लोग लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मोक्ष कल्याण में सहयोग किया उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने मोक्ष कल्याण संस्थान में सहयोग किया उनका धन्यवाद। जो इस सर्द मौसम में अपने जरूरी काम को छोड़कर तिकोनिया पार्क के प्रांगण में आए उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने सिर्फ अपनी जबान से मुझे आगे बढ़ने रहो बेटा, बहुत अच्छा काम करो, इतना कहा, उनका भी धन्यवाद।